दोस्तों, एक औरत थी जिसके पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया, उसके पड़ोसियों ने बताया, उसके घर वालों ने बताया, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। और वो कहती थी कि मेरा पति अभी जिंदा है और उसकी तबीयत खराब है, वो कोमा में चला गया है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वो औरत अपने मरे हुए पति के साथ रहती थी, पूरे दिन उससे अपने मन से ही बात करती रहती थी और अपने मरे हुए पति की लाश को रोज नहलाती थी, कपड़े चेंज करती थी और शाम होने के बाद अपने उसी पति के साथ सो जाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक ऐसा राज खुलकर सामने आता जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब मैंने सुना तो मैं सोचने लगा कि क्या आखिर ऐसा हो सकता है। तो क्या है पूरी कहानी दोस्तों, और क्या है इस कहानी के पीछे का राज, आखिर कौन सा ऐसा राज खुलकर सामने आता है, पूरी कहानी आपको आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ एके। दोस्तों, इस कहानी में हमने कुछ चीजें चेंज कर दी है, जैसे नाम चेंज कर दिया है, कुछ जगह का नाम चेंज कर दिया है ताकि किसी के दिल को कोई ठेस न पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है कानपुर। कानपुर इलाके में एक गांव आता है रत्नापुर। दोस्तों, उसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था जो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करता था, अपने ही गांव में रहता था। और उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था नीलम। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने लिखने जाते थे, कॉलेज जाते थे और दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोस्तों, पहले नीलम ने अपने घर में बताया, अपने मम्मी पापा से बताया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसके माता पिता ने इस बात को नहीं माना और बोले ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों राहुल ने अपने घर पे बताया तो उसके माता पिता ने इस बात को समझा और फिर वो लड़की के माता पिता से बातचीत करने गए कि इन दोनों की शादी हो जाए। दोस्तों, दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। नीलम ने तो पढ़ाई छोड़ दिया था, लेकिन राहुल अभी भी पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, शादी के लगभग 3-4 महीने बाद राहुल को एक बैंक में जॉब लग गई और फिर वो अपने नौकरी के लिए शहर चला गया। दोस्तों, उसकी नौकरी राजस्थान के एक शहर में लगी थी। राहुल गया 2-4 महीने अपनी नौकरी पे और नौकरी करके अगर जब छुट्टी में घर वापस आया तो उसके घर वालों ने कहा कि आखिर तुम जब शहर में ही रहते हो तो क्यों ना तुम अपनी पत्नी को भी लेकर वहीं पे रहो, एक रूम ले लो। दोस्तों, राहुल के माता पिता ने कहा तो राहुल भी इस बात को सोचने लगा और बोला कि अगर मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा तो आप लोगों को घर का कौन देख रेख करेगा, खाना पानी आप लोगों के लिए कौन बनाएगा। दोस्तों, जब इतनी बात राहुल ने अपनी माता से कहा तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी को लेकर जाओ, मैं खाना पानी बना लूंगी और हम दोनों अच्छे से रह लेंगे। दोस्तों, अपनी माता पिता की बात पर राहुल अपनी पत्नी को लेकर राजस्थान शहर चला गया जहां पर वो रहकर नौकरी करता था। दोस्तों, उसने एक रूम लिया और शहर से काफी दूर रूम लिया। उसके आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं थे। उसके पड़ोसी जो थे वहां से 2-4 किलोमीटर दूर थे। उसका रूम अकेले था। दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और वहीं पर नौकरी करने लगा। दोस्तों, सुबह 9 बजे राहुल अपनी ड्यूटी पे जाता था और शाम को वापस आ जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए दोस्तों, लगभग 5 साल बीत गए और दोनों पति पत्नी वहीं पर रहते थे। राहुल नौकरी करता था और शाम को वापस आ जाता था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के पास अभी तक कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन इसका इन लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। राहुल की पत्नी जो नीलम थी कहती थी कि जब ईश्वर को मंजूर होगा तो हमें बच्चा दे देंगे। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, नीलम के ऊपर पहाड़ टूट गया। दोस्तों, सुबह राहुल 9 बजे घर से खाना पीना खाकर अपनी ड्यूटी पे गया। बैंक में पूरे दिन जॉब करने के बाद शाम को जब वापस आने लगा तो वापस घर नहीं पहुंचा। दोस्तों, जब काफी शाम हो गई तो राहुल की जो पत्नी थी नीलम, वो अपने पति को फोन करने लगी। उसका फोन तो लगता था लेकिन उसका कोई फोन रिसीव नहीं करता था। दोस्तों, ऐसे काफी रात बीत गई। फोन करते करते रोते बिलखते उसकी पत्नी घर में ही सो गई। और जब सुबह हुआ तो बैंक वाले जो उसके अधिकारी थे उन्होंने राहुल की पत्नी के पास फोन किया और पूछा कि क्या हुआ, आज राहुल ऑफिस क्यों नहीं आया। दोस्तों, जब इतनी बात राहुल की पत्नी से उसके ऑफिस वालों ने पूछा तो उसकी पत्नी रोते हुए बोली कि कल ये ड्यूटी पे गए थे, तब से घर ही नहीं आए हैं और मैं पूरी रात फोन करती रही, इनका फोन लगा लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और इस टाइम उनका फोन स्विच ऑफ हो रहा है। दोस्तों, अधिकारियों ने भी राहुल के फोन को ट्राई किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके कुछ देर बाद दोस्तों राहुल की पत्नी नीलम थाने गई और अपने पति के
गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद नीलम अपने घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तभी अचानक पुलिस वालों के पास एक अनजान फोन आता है और एक अनजान व्यक्ति फोन करता है और बताता है कि रास्ते में एक अनजान आदमी पड़ा हुआ है। दोस्तों पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वो राहुल की पत्नी को बुलाती है और पूछती है कि देखिए क्या यही आपका पति है। तो नीलम कहती है जी हाँ सर, यही मेरे पति हैं। उसके बाद राहुल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों डॉक्टर उसे मृत घोषित करने के बाद उसके लाश को उसकी पत्नी को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन दोस्तों पति की मौत के सदमे में इतने सदमा लग चुके होते हैं उसकी पत्नी को कि वो होश आवाज खो देती है और एकदम पागल सी हो जाती है। दोस्तों अपने पति को घर लाती है और फिर उसके लाश को घर में लेटा देती है। दोस्तों उसी लाश के साथ रहने लगती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करती है। वो कहती है कि मेरा पति अभी जिंदा है, कोमा में चला गया है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों रोज वो अपनी पति के लाश को गर्म पानी से धोती थी, उसके कपड़े चेंज करती थी, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती थी और फिर शाम होने के बाद अपने पति के साथ सो जाती थी। दोस्तों अकेले में नीलम अपने पति से बात भी करती थी और फिर खाना खाती थी और अपने पति को भी किसी तरह से अपने दिमाग से, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो अपने पति को खाना भी खिलाती है और उसके साथ अच्छे से हंसी खुशी रहती है। दोस्तों इसी तरह से लगभग 2 साल बीत जाते हैं और वो अपने मरे हुए पति के साथ ही रहती है और उसके पति की जो लाश थी एकदम सड़ चुकी थी, गल चुकी थी और उसकी लाश से बदबू आने लगी थी। दोस्तों उसके आसपास तो कोई पड़ोसी था नहीं कि इस बात की जानकारी किसी को लगे, लेकिन दोस्तों उसके घर के सामने से एक रास्ता जाता था जिस रास्ते से एक दूध बेचने वाला इंसान रोज सुबह आता जाता था। दोस्तों जो इंसान दूध बेचने वाला था उसे इस बदबू के बारे में जानकारी हो जाती है और वो इसकी जानकारी पुलिस वालों को देता है कि सर जब मैं इस रास्ते से निकलता हूँ तो यहाँ पर दुर्गंध आती है, बहुत सारी बदबू आती है, आप जांच करवाइए। पुलिस वालों को जब इस बात की जानकारी होती है तो वो स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां पर भेजते हैं और जांच पड़ताल होने लगती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब जांच पड़ताल करती है तो वो बताती है कि यहाँ पर किसी इंसान के लाश की बदबू आ रही है जो एकदम से सड़ चुकी है, गल चुकी है। दोस्तों लगभग 4-5 दिनों की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उस घर में पहुंच जाती है जहां पर राहुल की लाश होती है। उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो उसकी पत्नी कहती है ये मेरे पति हैं, इनकी तबीयत खराब है, ये कोमा में जा चुके हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों लाश एकदम से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, उसकी हड्डियां बाहर आ रही थी और दुर्गंध और बदबू इतनी तेज थी कि वहां पर टिकना मुश्किल था। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको समझाती है कि तुम्हारा पति मर चुका है और इसकी लाश एकदम गल चुकी है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन राहुल की पत्नी बिल्कुल नहीं मानती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मेरा पति जिंदा है, ये कोमा में है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की टीम समझ जाती है कि इसकी मानसिकता एकदम खराब हो चुकी है, पागल हो चुकी है, तो उसे समझाते हैं कि ठीक है तुम्हारा पति अभी जिंदा है लेकिन कुछ इलाज करना है, हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और इसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को राहुल की पत्नी मान जाती है और कहती है ठीक है हॉस्पिटल ले जाओ, इनका इलाज करवाओ लेकिन जल्द से जल्द ठीक करवा दो। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की टीम राहुल की लाश को उठवा कर हॉस्पिटल पहुंचाती है और हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों उसके माता पिता को भी बुलाया जाता है और फिर अंतिम संस्कार में उन दोनों को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो राहुल की पत्नी जो नीलम होती है हॉस्पिटल जाती है और पूछती है मेरा पति किधर है। दोस्तों जब डॉक्टर लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है और तुम अपने घर जाओ, तो उसकी पत्नी जो होती है दोस्तों वही रोने लगती है, दहाड़े मार मार के छटपटाने लगती है और फिर अपने पति को ही बुलाती रहती है। उसके बाद वहां के डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों पागल खाने से गाड़ी बुलाते हैं और फिर नीलम को पागल खाने भेज देते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर ये कहानी किस तरह है और क्या उसकी पत्नी उससे प्यार करती थी जो उसकी लाश को भी 2 साल तक घर में रखी रही और फिर उसी के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ बातचीत करती थी, या उसका एक पागलपन था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी पे कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्या राहुल और उसकी जो पत्नी थी नीलम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उसके मरने के बावजूद भी वो उसकी मौत की बात मानने को तैयार नहीं थी। तो दोस्तों बस आज की कहानी में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।